हमास और इजराइल के बीच पिछले 17 दिनों से जंग जारी है। इस जंग में 5000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। कुछ देश इजराइल का समर्थन कर रहे हैं तो कुछ देश फिलिस्तीन का। इसी तरह का माहौल भारत में भी देखने को मिल रहा है। इसी बीच फिलिस्तीन के खिलाफ इजराइल की कार्रवाई के विरोध में 23 अक्टूबर की रात को हैदराबाद में एक विशाल जनसभा आयोजित किया गया, जिसमें भारत सरकार से फिलिस्तीन के लोगों को समर्थन देने की गुजारिश की गई। इस ताजा घटनाक्रम में AIMIM के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी फिलिस्तीन के समर्थन में नारेबाजी करते नजर आए। AIMIM नेता का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें वो फिलिस्तीन जिंदाबाद के नारे लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। दरअसल असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी की ओर से फिलिस्तीन के समर्थन में एक सभा का आयोजन किया गया, जिसमें असदुद्दीन ओवैसी के अलावा कई मुस्लिम धर्मगुरु भी शामिल हुए। इजराइल हमास के युद्ध को लेकर वो लगातार प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे हैं और उनका कहना है कि इजराइल की सेना गाजा में जुल्म कर रही है, जिसे रोका जाना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने मांग की है कि युद्ध रोकने के लिए भारत सरकार को प्रयास करना चाहिए। इजराइल गाजा में जो कर रहा है वो नरसंहार है। ओवैसी का ये वीडियो 23 अक्टूबर की रात का बताया जा रहा है। सभा में फिलिस्तीन जिंदाबाद के नारे के साथ उसके समर्थन में एक प्रस्ताव भी पास किया गया। इस दौरान उन्होंने कहा, हम भारत सरकार से अपील करते हैं कि वो महात्मा गांधी की बातों को याद रखे। जिस तरह इंग्लैंड अंग्रेजों का है और फ्रांसीसियों का है, उसी तरह फिलिस्तीन फिलिस्तीनियों का है। इसके साथ ही असदुद्दीन ओवैसी ने एक अन्य वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट करते हुए लिखा, फिलिस्तीन के उन बच्चों को सलाम जो अपने माँ बाप की लाशों को देखकर भी नाराए तकरीब अल्लाहू अकबर का नारा बुलंद कर रहे हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अब तक इजराइल की जानिब से हमले में 5080 लोगों की शहादत हुई है, जिसमें से 2000 बच्चे हैं, 1119 खवातीन हैं, 190 ज़ईफ लोग हैं, 15,890 लोग जख्मी हैं, 50,000 खवातीन गाजा में प्रेग्नेंट हैं। इसीलिए आप तमाम से मेरी गुजारिश है कि आप दुआ करिए गाजा की आवाम के लिए। और हम हमारी हुकूमत से इस बात का मुतालबा करते हैं कि जिस तरह 1987 में श्रीलंका में जाफना में जब टेमिलियंस पर ये इस तरह का मुहासरा कर लिया गया था, तो भारत की हुकूमत ने प्लेन के जरिए से टेमिलियन जो जाफना में फंसे हुए थे उनको खाना तकसीम किया था। इसी तरीके से हम अमेरिका को याद दिलाते हैं, बरतानिया को, फ्रांस को, कि जब दूसरी जंग अजीम 1948 से 1949 मई तक जब बर्लिन पर कब्जा हो रहा था, तो अमेरिका ने सोवियत यूनियन को कहकर एक कॉरिडोर बनाया था ताकि वहां पर बर्लिन के लोगों को खाना मिल सके। ये तमाम चीजें सामने हैं। मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि यहां बैठकर गाजा की आवाम की तकलीफ को महसूस करिए, फलस्तीनियों के लिए दुआ फरमाइए। आज आपको कुर्सी नहीं मिली तो आप खड़े रहने में तकलीफ महसूस कर रहे थे। सोचो थोड़ी देर के लिए कि तुम्हारी बहन है जिसके पास वो प्रेग्नेंट है, हामिला है, अस्पताल नहीं है। मैं सलाम करता हूं फलस्तीन के उन मासूम बच्चों को जो अपने माँ बाप की लाशों को देखकर भी नारे तकबीर अल्लाहू अकबर का नारा बुलंद कर रहे हैं। मैं सलाम करता हूं फलस्तीन की माओं को जिन्होंने अपने औलाद की लाशों को देखकर भी कह रहे हैं कि बैतुल मुक़द्दस हम तुझे छोड़ने वाले नहीं हैं। मैं सलाम करता हूं उन बुजुर्गों को जो अपने सामने अपनी औलाद की शहादत को देखकर भी कहते हैं कि सलाहुद्दीन अय्यूबी तो भी मरा नहीं, हम जिंदा हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हमको इनके लिए दुआ करना है।